देवशयनी एकादशी के बाद आज से प्रारंभ हुआ है चतुर्मास। चतुर्मास में माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में होते हैं और हमारे लिए किसी भी शुभ कार्य का, शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, किसी भी शुभ कार्य का होना वर्जित होता है। ऐसा क्यों है? अगर हम इसको गौर से समझें तो हमारी सारी माइथोलॉजिकल चीजें कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है। ये जो चतुर्मास का समय है, ये वेदर का सबसे अनप्रेडिक्टेबल मूड होता है। इसमें वेदर जो रेनी सीजन से लेकर विंटर सीजन तक जाता है, इसमें आप हर दिन एक नया क्लाइमेट देखेंगे। आप देखेंगे किसी दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, किसी दिन ठंड बहुत लगती है, किसी दिन आपको समरी फीलिंग आती है। तो ऐसे सीजन में जहां पर मौसम ट्रांजिट की ओर बढ़ता है, हमारी बॉडी भी रेस्ट मांगती है, हमारी बॉडी भी एक रिजुवनेशन मांगती है। तो इन संस्कारों पे, जहां पर शादी, विवाह या मुंडन ऐसे संस्कार होते हैं, वहां सेलिब्रेशन होता है, वहां एक हेवी खान पान चलता है, वहां एक बहुत भारी गैदरिंग चलती है। तो जब हमारी बॉडी रिजुवनेशन मांग रही है, उस समय हम अपनी बॉडी को जितना हो सके सिंपल खाना दें, जितना हो सके फास्टिंग मोड में जाएं, वो ज्यादा बेटर होता है। इसीलिए आप देखेंगे इस चतुर्मास में आपको बैक टू बैक कई सारे व्रत आएंगे, जैसे कि सावन में सावन सोमवार आता है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आती है, फिर पितरों के दिन आते हैं जिनमें खान पान का अलग संयम माना जाता है, फिर नवरात्रि आती है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि भगवान सो गए हैं और हमें देख नहीं रहे हैं, इसलिए हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। जिस तरह भगवान योग निद्रा में है, हमारा शरीर भी भोग से योग की तरफ जाता है। और जब इन 4 महीनों में हमारी बॉडी पूरी तरीके से रेजुविनेट हो जाती है, मौसम पूरी तरीके से सेटल हो जाता है, जैसे कि प्रॉपर ठंड आ जाती है, तब फिर आती है देवउठनी एकादशी, जिस दिन माना जाता है कि भगवान अपनी योग निद्रा से उठते हैं और हमारे सारे जो शुभ कार्य हैं उनकी शुरुआत होती है। तो चतुर्मास है अपनी बॉडी को रेजुविनेशन की तरफ ले जाने का, अपनी बॉडी को एक योग मोड पर ले जाने का और इसकी ऑरा को क्लींस करने का। तो आइए चतुर्मास में हम भी प्रैक्टिस करते हैं और हम भी अपने शरीर को एक डीप क्लीनिंग देते हैं और शरीर के साथ साथ अपने विचारों को भी क्लीन करते हैं।